धरती पर जीवन मौजूद है और जीवन की पहली शर्त है पानी। पृथ्वी पर 71% पानी है और फिर भी ये सवाल काफी वक्त से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ था कि आखिर धरती पर पानी आया कहाँ से। पानी कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स पर आज भी हमारी खोज सबसे पहले पानी की ही होती है। जब इस अर्थ का शुरुआती दौर था तब अर्थ एक बहुत ही बड़ा आग का गोला थी और उस वक्त यहाँ पर सिर्फ गैसियस पार्टिकल ही मौजूद थे जो वक्त के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। और धीरे धीरे जब अर्थ का मास बढ़ने लगा तो और ज्यादा हैवियर पार्टिकल्स आकर इसमें जुड़ते चले गए और बाद में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी अर्थ से टकराने लगी और इस टकराव की वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने लगा और ये आग का एक गोला बन गई। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब धरती आग का गोला थी तो फिर यहाँ पर पानी आया कहाँ से और पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से कवर हुआ कैसे। अब इस सवाल के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, हर एक थ्योरी अपनी अपनी कहानी कहती है और अभी तक वैज्ञानिक जिस थ्योरी को सच मानते आए हैं वो ये है कि अर्थ पर पानी तब आया था जब अर्थ से बहुत सारे कॉमेट्स टकरा गए थे, क्योंकि कॉमेट्स का ज्यादातर हिस्सा आइस से ही मिलकर बना होता है और जब ये कॉमेट सूरज के करीब से होकर गुजरते हैं तो ये आइस इवेपोरेट हो जाती है और हमें कॉमेट की टैल नजर आती है। अब तक माना यही जाता रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कॉमेट्स अर्थ से टकराए और ये सिलसिला कई हजारों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। और क्योंकि उस टाइम अर्थ एक बहुत ही बड़ा आग का गोला थी, इसी वजह से ये पानी वेपर की फॉर्म में यहाँ पर जमा हो गया था और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये वाटर वेपर वापस स्पेस में नहीं जा सके। और जब अर्थ का टेम्परेचर वक्त के साथ साथ गिरने लगा तो ये वाटर वेपर्स भी लिक्विड बन गए, जिसकी वजह से ओशियंस बने। और एक वक्त ऐसा भी आया जब अर्थ का टेम्परेचर नॉन स्टॉप गिरता ही जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के ओशन जम गए और आइस एज की शुरुआत हुई। अब तक सभी थ्योरीज में से इस थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया जाता था। आज भी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बहुत सी किताबों में आपको ये थ्योरी देखने को मिल सकती है, लेकिन इस थ्योरी में भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जितना पानी आज अर्थ पर मौजूद है उसके लिए जरूरी है कि करोड़ों कॉमेट्स आकर अर्थ से टकराए होंगे, लेकिन स्पेस में कॉमेट्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये एस्ट्रॉइड की तरह नहीं होते बल्कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और इसी वजह से कॉमेट्स हमें कई सालों में एक या दो बार ही दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इस थ्योरी पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब कॉमेट्स इतने रेयर होते हैं तो क्या कॉमेट्स का करोड़ों की संख्या में अर्थ से टकरा पाना पॉसिबल है। और ये सिर्फ एकमात्र रीजन नहीं है जो इस कॉमेट वाली थ्योरी पर सवाल या निशान खड़ा करता है। इस थ्योरी पर दूसरा सवाल यह है कि कॉमेट्स में जो पानी पाया जाता है और जो पानी अर्थ पर मौजूद है उनमें काफी फर्क है। वैसे तो कॉमेट्स में जो पानी मौजूद होता है उसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम पाया जाता है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी पाया जाता है जो इस पानी को H2O की बजाय D2O यानी हैवी वाटर बना देता है। लेकिन अर्थ पर D2O की मात्रा बहुत ही कम है, तो साफ है कि ये कॉमेट वाली थ्योरी सटीक नहीं है। अब वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि हो सकता है कि अर्थ पर मेटेरोइड की वजह से ही पानी आया हो। हर रोज तकरीबन 17,000 मेटेरोइड्स अर्थ की सरफेस से टकराते हैं, लेकिन ये मेटेरोइड सरफेस पर टकराने से पहले ही पूरी तरीके से जल जाते हैं। जब अर्थ का शुरुआती दौर था तब यही मेटेरोइड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर प्लैनेट्स का रूप ले लिया करते थे। इन मेटेरोइड्स में भी एक कैटेगरी होती है जिन्हें ईसीज मेटेरोइड कहा जाता है, जिनके अंदर पानी पाया जाता है। इन मेटेरोइड्स में पानी की मात्रा काफी कम होती है, लेकिन अगर हम अर्थ के रॉक पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि अर्थ का ज्यादातर हिस्सा इस तरह के मेटेरोइड से मिलकर ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धरती पर पानी उन्हीं पत्थरों से आया है जिनसे मिलकर ये धरती बनी हुई है। लेकिन क्या ऐसे ही किसी बात को माना जा सकता है? क्या इस थ्योरी का कोई सबूत है? धरती के ऊपर मौजूद पानी का राज धरती के अंदर मिलेगा। हमें पता है कि धरती कई लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जिनमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल है। अगर हम मेंटल की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच का हिस्सा इन्हीं ईसीज से मिलकर बना हुआ है और लोअर मेंटल में अर्थ की सतह से 3 गुना ज्यादा पानी पाया जाता है। और धरती पर पानी ईसीज मेटेरोइड की वजह से आया है। इसका एक और सबूत ये भी है कि जिन ईसीज में पानी पाया जाता है उन ईसीज में भारी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। और आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 70% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो इस ओर इशारा करता है कि धरती पर पानी ईसीज की वजह से आया है। तो माना जा सकता है कि धरती पर पानी उन्हीं रॉक्स की वजह से आया है जिनसे मिलकर धरती बनी है। इस स्टडी के सामने आने के बाद इतिहास का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल सुलझ गया है। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर प्लैनेट्स उसी रॉक से मिलकर बने हुए हैं जिनसे हमारी अर्थ बनी हुई है, तो हो सकता है हमें दूसरे ग्रह के रॉक्स में पानी मिल ही जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मजेदार इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।